हाय गाइस, मैं हूँ संकेत और आज हम बात करेंगे दुनिया के ऐसे ग्रंथ के बारे में जिसे अगर किसी ने आधा अधूरा पढ़ा तो वो पागल हो सकता है, या किसी ने इसको पूरा पढ़ लिया तो शायद उसकी मौत हो सकती। ये ग्रंथ का नाम है नीलावंती। नीलावंती कौन थी? नीलावंती ग्रंथ कहाँ से आया, या इंडियन गवर्नमेंट ने नीलावंती ग्रंथ को बैन क्यों किया, ये सब चीज़ें और नीलावंती की हिस्ट्री हम लोग जानते हैं। महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था, माँ, पिता और एक छोटी बच्ची। वो छोटी बच्ची का नाम था नीलावंती। नीलावंती एक यक्षिणी थी। नीलावंती के पास कुछ शक्तियाँ थीं, जैसे पशु पक्षियों से बात कर पाना, भूत पिशाच इनसे बात कर पाना, या खजाना कहाँ पे रखा है ये सब जे उनसे पूछना, उनसे पूछकर उससे खोजना, ये सब शक्तियाँ नीलावंती के पास थी। नीलावंती पशु पक्षियों से बात करती थी, भूत पिशाच इनसे बात करती थी, रात को जंगल में निकल जाती थी। ये सब चीज़ें नीलावंती के पिता को थोड़ी थोड़ी समझने लगी। नीलावंती के पिता ज्ञानी थे, वेदों का अच्छा खासा नॉलेज था उनको। उनके पिता को ही नहीं तो नीलावंती के गांव वालों को, सबको नीलावंती की हरकतें थोड़ी सी अजीब लगने लगी। तो गांव वालों ने मिलकर एक डिसीजन लिया नीलावंती और उसके परिवार को बाहर निकालने का। तो वही हुआ, नीलावंती के पिता ने घर छोड़ दिया और वो जंगल की तरफ निकल पड़े। गांव के बाहर एक झोपड़ी बनाई और वहाँ पे नीलावंती और उसका परिवार रहने लगा। धीरे धीरे ये सब बढ़ता गया, नीलावंती की शक्तियाँ बढ़ती गई। नीलावंती रोज़ रात को जंगल में जाती थी। नीलावंती को एक श्राप था, नीलावंती को वो श्राप से मुक्त होना था, इसलिए वो उसके रास्ते ढूंढ रही थी। ये ढूंढते ढूंढते नीलावंती रोज़ रात को जंगल में जाती थी, कुछ तंत्र मंत्र करती थी। एक दिन अचानक से नीलावंती को उसका रास्ता मिल गया। वो रास्ता ये था कि जंगल में एक नदी थी, नदी के किनारे पे एक बहती लाश आएगी। वो लाश के हाथ में एक ताईत बंधा हुआ मिलेगा। वो ताईत नीलावंती को उसके हाथ से निकलना था। उसके बाद नीलावंती को मुक्ति का रास्ता मिलने वाला था। तो नीलावंती वही समय का वेट करती रही। सेम चीज़ें रोज़ चलती रही। नीलावंती रोज़ जंगल में जाती थी, ये सब पशु पक्षी से बात करना, उनसे कुछ चीज़ें निकलवाना, तंत्र मंत्र करना, ये सब चलता रहा। उसी समय एक रास्ते से एक व्यापारी जा रहा था। कुछ लुटेरे उसके पीछे पड़ गए, वो व्यापारी के। तो व्यापारी उनसे बचने के लिए वो जंगल की तरफ भाग गया। जंगल में भाग के वो एक जगह पे छुप गया। वहाँ पे उसकी मुलाकात हुई नीलावंती से। उसने नीलावंती को देखा और वो मोहित हो गया। नीलावंती उसको पसंद आ गई। नीलावंती को उसने शादी के लिए पूछा। नीलावंती ने उसको जवाब दिया कि हाँ, मैं शादी तो कर लूँगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। नीलावंती ने उसके सामने एक शर्त रखी। वो शर्त ऐसी थी, रोज़ रात को मैं कहाँ जाती हूँ, क्या करती हूँ, ये मुझे कुछ पूछना नहीं है। वो व्यापारी ऐसी तरह से मोहित था नीलावंती पे, उसने वो सब चीज़ें उसकी मान ली और वो दोनों ने शादी कर ली। कुछ दिन बीत गए, ऐसे ही चलता रहा। नीलावंती रोज़ रात को जंगल में जाती थी, तंत्र मंत्र करती थी और वो लाश कब आएगी उसका वेट करती थी। पर नीलावंती को उसकी शक्तियाँ ख़त्म नहीं करनी थी। उसकी सब शक्तियों के बारे में पेड़ों के पत्तों पे लिखना शुरू करती और वो इकट्ठा करना शुरू करती है। आखिरकार वो दिन आ गया। नीलावंती नदी के किनारे गई। उसको वो एक लाश बहती हुई दिखाई दी। नीलावंती ने देखा कि उसके हाथ में ताईत बंधा हुआ था। जैसे ही नीलावंती के पास वो लाश आती है, नीलावंती उसे पकड़ लेती है। नीलावंती वो लाश के हाथ से वो ताईत छोड़ने लगती। जैसे ही नीलावंती एक गांठ छोड़ती है, पीछे से नीलावंती पे एक वार होता है, एक आवाज़ आता है। नीलावंती पीछे देखती है तो एक राक्षस रहता है, और वो राक्षस और कोई नहीं तो व्यापारी था। वो व्यापारी एक राक्षस था। उसे नीलावंती की सब शक्तियाँ प्राप्त करनी थी, नीलावंती से सब शक्तियाँ छीननी थी। तो नीलावंती जैसे ही पीछे मुड़ती है, नीलावंती के हाथ से वो लाश छूट जाती है और वो बहती बहती निकल जाती। नीलावंती वो राक्षस से बचने के लिए वहाँ से भाग निकलती है। तो ऐसा कहते हैं कि शायद नीलावंती अभी भी वो जंगलों में भटकती है, उसको अभी तक मुक्ति मिली नहीं है। तो ऐसे कुछ महापुरुषों ने वो सब इकट्ठा किया। वो पन्नों पे जो नीलावंती ने उसकी शक्तियों के बारे में लिखा था वो इकट्ठा किया, उसको सिंप्लीफाई किया और वो एक ग्रंथ उसका बना दिया। और वो ग्रंथ अभी भी मौजूद है कई जगहों पे। बहुत लोगों ने उसे पढ़ने की कोशिश की, लोग या तो पागल हो गए या तो मर गए।
इसलिए इंडियन गवर्नमेंट ने उसे बैन कर। शायद नीलावंती को मुक्ति नहीं मिली तो नीलावंती ने वो ग्रंथ को श्रापित कर दिया, इसलिए लोग मरते या पागल हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें आने वाली है, बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। होपफुली आपको ये आज का टॉपिक अच्छा लगा, नीलावंती की स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, और कमेंट सेक्शन में अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया या कुछ और आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना। हम लोग नेक्स्ट एपिसोड या पार्ट 2 में इसके बारे में खुल के और बात करेंगे। थैंक यू।